और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हार्ड वर्क। ठीक है, आपको स्मार्ट वर्क बाद में आएगा, राइट। स्मार्ट वर्क, ये स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क भी आपके दिमाग से आज मैं निकाल ही देता हूं। ठीक है, हार्ड वर्क और ये स्मार्ट वर्क, इसकी भी कहानी मैं आज खत्म करता हूं आपके लिए। स्मार्ट वर्क, राइट। स्मार्ट वर्क करते हुए सालों जाया कर दिए और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और सारा कुछ। ये कैसे इफेक्ट होता है? ये ऐसे इफेक्ट होता है मेरे भाई, आप जब हार्ड वर्क करते हैं उसके अंदर आपको ये रियलाइज होता है, ये पता चलता है कि आप किस तरीके से ये काम को इफेक्टिव कर सकते हैं, जिसमें टाइम सेविंग हो सकती है, पैसे सेव कर सकते हैं, सारा कुछ। और नेक्स्ट टाइम जब वो काम करेंगे या दोबारा काम करेंगे या फर्स्ट टाइम भी अगर आप कर रहे हैं तो आपकी रिसर्च है, राइट। अगर यहाँ पे आपने रिसर्च की हुई है, यहाँ पे अगर आपने रिसर्च की हुई है, राइट, रिसर्च की हुई है तब ठीक है। अगर आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, एक्सपीरियंस, ठीक है, जब आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो ये दो चीजें आपको हेल्प आउट करती हैं कि आपको डिफाइन करने के लिए कि जनाब हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क पे कैसे मूव करना है। बात समझ रहे हैं? रिसर्च आपको बताती है, जो आप रीड करते हैं, रीडिंग करते हैं, वो वीडियोस, ट्यूटोरियल्स, लर्निंग्स, ठीक है, आपकी रिसर्च के लर्निंग्स जो है आपकी, ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस से भी आती है, लर्निंग आपकी रिसर्च से भी आती है, सारा कुछ ये आपको डिफाइन करती है कि यार ये काम अगर मैंने आज ब्लॉग की वेबसाइट बनानी है, लेट्स सपोज मैंने वेबसाइट बनानी है, राइट, तो मुझे अगर फर्स्ट डे मुझे नहीं पता तो मैं शुरू हो जाऊंगा, हो सकता है ड्रीम व्यूअर पे जाके एचटीएमएल पे काम करना शुरू करता हूँ, हो सकता है वर्डप्रेस पे चला जाऊं। अब ये कहां से, ये हो सकता है किसी से सुन के मुझे आया, लेकिन अगर मैं डीप जाता हूँ, थोड़ा रिसर्च करता हूँ, मुझे ये पता चलता है कि वर्डप्रेस के अंदर साइट आप जल्दी बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो अब मैं स्मार्ट वर्किंग से वर्डप्रेस के ऊपर साइट बनाऊंगा, रादर देन मैं एचटीएमएल या पीएचपी या उन साइट्स पे जाऊं जिनके ऊपर मुझे स्किल्स या नॉलेज नहीं है, राइट। तो ये समझने की जरूरत है, जो आप लोगों को माइंडसेट बना हुआ, और आप सारे जो है या मैक्सिमम जो लोग हम ऑनलाइन फील्ड में स्टेप इन करते हैं, हम काम चोर हैं, काम से बचने के लिए स्टेप इन करते हैं। अगर हम काम से बचने के लिए ना स्टेप इन हो तो हम बहुत कुछ करने के काबिल हो सकते हैं, राइट। तो हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा स्मार्ट वर्क पे पहुंचने के लिए, राइट। और वही एक कुंजी है जो आपको हेल्प आउट कर सकती है इफेक्टिव वे से, राइट। आज मैं ये जो वेबिनार्स कर रहा हूँ, इतना फ्लुएंट कर रहा हूँ, और मैं ये आज हमारा 15 वेबिनार रेगुलर वेबिनार कर गया हूँ, तकरीबन 2 घंटे से ऊपर कंटेंट, और तो कितना 25 आवर्स का ट्रेनिंग कर दिया सारे। इसके पीछे मेरे 200-250 वेबिनार्स का बैकअप है, जो 250, 300, 200, 250 वेबिनार में कर चुका हूं अब तक कुछ सालों के अंदर। वो बैकअप है, वो लर्निंग है, वो मुझे इफेक्टिव अप्रोच है, उसमें फेलियर्स है, सारा कुछ, किस तरह वेबिनार को मैनेज करना है, किस तरह लोगों को फीडबैक देनी है, किस तरह टाइम पे पहुंचना है, मतलब सारी चीजें जो मुझे हेल्प आउट कर रही है। और मैं स्मार्ट वर्किंग के तहत कॉस्ट इफेक्टिव काम भी कर रहा हूँ और रिजल्ट ओरिएंटेड भी काम कर रहा हूँ। जिस तरह मुझे सबसे बड़ी लर्निंग ये हुई कि यार मैं वीडियो वेबिनार 1 आवर का करता हूँ, तो एडिटिंग या उसको अपलोडिंग करने में मुझे 2 घंटे लगे थे, तो उसके लिए मैंने रिसोर्स हायर किया, और स्मार्ट वर्किंग के तहत अब मैं कंटेंट ज्यादा बना रहा हूँ, और जो है ना मेरी टीम बाकी काम कर रही है, राइट। तो मैं अपने की चीज पे स्मार्ट वर्किंग के तहत प्ले कर रहा हूं। तो समझने की जरूरत यह है कि यू हैव टू पास थ्रू द हार्ड वर्क टू रीच टू द स्मार्ट वर्क। आप कभी भी स्मार्ट वर्किंग पे डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं, किसी ना किसी प्रोसेस से गुजरेंगे, या तो रिसर्च के एलिमेंट से गुजरेंगे, या एक्सपीरियंस करेंगे, या फिर लर्निंग उनसे हो रही होंगी, उसके बाद आप पहुंचेंगे। तो अगर आपसे ये कहा जाए, आपके माइंड में ये है बात कि आप स्मार्ट वर्किंग से स्मार्ट आइडिया आएगा या कोई चीज हो जाएगी तो आप उससे मिलियंस ऑफ डॉलर या सब कुछ कमा लेंगे, तो मेरे भाई ऐसा नहीं होगा। आपको या तो रिसर्च में एलिमेंट में के अंदर अच्छी खासी एफर्ट मारनी पड़ेगी, तब जाके आपके आइडियाज और चीजें ब्रेनस्टॉर्म होने के बाद इफेक्टिव होंगे, या एक्सपीरियंस करना पड़ेगा चीजों को, या प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके अंदर कोई नई चीजें आएंगी, उनको वर्क आउट करेंगे, टेस्ट करेंगे, रिमूव करेंगे, ऐड करेंगे, एडिट करेंगे, फिर ऐसा ऐसा ट्विक करते हुए आपको पता चल जाएगा हाँ यार ये काम इस तरह होगा, फिर आप स्मार्ट वर्किंग पहुंचेंगे और लर्निंग हो रही होंगी, राइट। तो ये चीज की एलिमेंट्स है, हाउ द सिस्टम वर्क्स, ठीक है। कुछ बेसिक्स रूल्स हैं हर चीज के, हर सिस्टम के रूल्स हैं। अगर आप उन रूल्स को जो है ना फॉलो नहीं करोगे तो आप उस चीज से, उस सिस्टम से फायदा नहीं उठा सकते हो। जस्ट लाइक कि जो लोग वेबिनार्स वॉच आउट कर रहे हैं, लाइव अटेंड कर रहे हैं या रिप्ले वॉच कर रहे हैं और अपने नोट्स ले रहे हैं, अपने पास लिख रहे हैं, दे विल बी डूइंग द हार्ड वर्क, राइट। वो हमेशा उनसे ऊपर होंगे जो स्मार्ट वर्किंग में ये सोच रहे हैं कि यार मैं वेबिनार
7वां वेबिनार वॉच कर लूं या 8वां वेबिनार वॉच कर लूं या फ्रीलांसिंग का लास्ट वेबिनार वॉच कर लूं जिसमें रोड मैप डिस्कस हुआ या फाइनल टच आया, तो वो कुछ एलिमेंट्स या उस वेबिनार के तो एलिमेंट्स के एंगल से फायदा तो उठा सकेंगे, लेकिन ओवरऑल जो उसकी थीम थी या उसके पीछे जो पुशअप था, जो कॉन्सेप्ट था, वर्किंग थी, अप्रोच था, जिस तरह ये छोटे आइडियाज और माइंडसेट अप्रोच की जो मैंने बातें की थी जो इंटर रिलेटेड थी, वो चीजें स्किप कर देंगे। कल को जाके जब इम्प्लीमेंटेशन फेज आएगा, जब आप वो काम करेंगे, तो आपको वो जो पॉइंट्स जो थे, जिस तरह ये स्मार्ट और हार्ड वर्किंग मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ और दूसरे पॉइंट्स हर वेबिनार में कुछ ना कुछ डिस्कस होते रहते हैं, वो आप स्किप कर गए होंगे और आपकी फेलियर और सक्सेस की जो कॉज बन रही होगी ना, सब कुछ होने के बाद, वो वही पॉइंट्स होंगे जो उसको आपने अनसुनी कर दिया या उनको फॉरवर्ड कर दिया या उसको स्किप करके निकल गए।